आज हम लोगों ने जाना है अनाविया की एक वैक्सीनेशन करवाने के लिए। मेरी जो है वो एक कैंपेन के रिलेटेड बातचीत चल रही है, जो कि मुझे इमरजेंसी कराची जाना पड़ सकता है। मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैंने तो बीच में यहाँ पे काम है, हजार काम है और मेरे तो पॉसिबल नहीं होगा जाना। ये हालात चेक करो तूफान को। ये कह रही थी कि तूफान आया ही नहीं। एजेंसी का मैसेज आया, उन्होंने बोला है कि आपकी जो है वो डील कंफर्म हो चुकी है। कुछ भी मैनेज कर ले यार, किसी तरह चलते हैं यार। नहीं जा सकते, कल मुझे बड़े रेस्टोरेंट के काम है। अरे मैंने चली जाना, मैं खुद चली जाऊंगी यार। टिकट करानी है, जाओ। क्या मतलब जाओ? हाँ जाओ। भाई काम करेंगे, एयरपोर्ट छोड़ देंगे। मैंने जाना है, अभी निकलना है, मेरी फ्लाइट है, मैंने कराची जाना है। सारी चीजें क्लोज हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कह रहे हैं कि फ्लाइट निकल चुकी है। अब मैंने ब्रांड वालों को कॉल किया कि मेरे साथ यार बहुत बड़ा पंगा हो गया। उन्होंने जो है ना वो टिकट वगैरह मेरी जो है वो कंफर्म कर दी है कि आप जो है वो अब 1 बजे वाली फ्लाइट पे जाएंगे। अल्लाह, यहाँ पे सब लोग जो है ना वो खाली हो गया, बट फटाफट अपनी जो है हमने बोर्डिंग ले लिया। हम लोग जो है वो प्लेन में आ चुके हैं। आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। हम लोग जो है ना वो कराची लैंड कर चुके हैं। अभी बैठते साथ अरीब की कॉल्स पे कॉल, किधर हो तुम, बाकी चली गई हो। तुमने किया है ना मेरे साथ, याद रखूंगा। चली गई छोड़ के। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। यार अरीब खुदा का खौफ करे। 10 दिन बाद आऊंगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आज का खूबसूरत दिन स्टार्ट हो चुका है और आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ है भाई थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैं सो गई थी बहुत ज्यादा। पूरा दिन सोती रही हूँ क्योंकि जो है वो कल हम लोग जो है वो काफी लेट फ्री हुए थे, काफी काम शाम थे, आपको पता है, करने वाले डब्बे ओपन करवाने थे, लेकिन वो डब्बे ओपन नहीं हुए। लेकिन घर के मैंने काफी काम करवाने थे, वो काम सारे मैंने करवाए, जिसकी वजह से मैं सुबह जो है वो लेट सोई हूँ। एक तो मेरे सर में जो दर्द छिड़ जाता है वो वाला दर्द भी छिड़ा हुआ है, मगर क्यों, और ऐसी को कोई अजीब सी हालत हो रही है कि आपको बता नहीं सकती। खैर, बाहर की जो सिचुएशन है वो ये कि मौसम की सूरत हाल भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि किसी भी टाइम जो है वो धमाका बोल जाएगा, मतलब किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी, किसी भी वक्त तूफान आ जाएगा, क्योंकि घुटा घुटा मौसम हुआ है। आज हम लोगों ने जाना है अनाविया की एक वैक्सीनेशन करवाने के लिए। एक वैक्सीनेशन उसकी 10 दिन पहले हुई थी और दूसरी का जो टाइम था वो ठीक जो है वो डेट पे लगती है, जो हमारी जो आउटब्रेक चल रहा होता है उसकी वैक्सीनेशन है। तो उसके लिए डॉक्टर ने आज की डेट हमें दी थी, तो आज हम लोग जो है वो अनाविया की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, सीन ये है कि मेरी जो है वो एक कैंपेन के रिलेटेड बातचीत चल रही है, जो कि मुझे इमरजेंसी कराची जाना पड़ सकता है, ठीक है, और उसके लिए मुझे अरीब को भी मनाना पड़ेगा। अगर जो है वो मेरी कैंपेन या मेरी डील लॉक हो जाती है तो मुझे जो है वो मतलब कल सुबह जो है वो निकलना पड़ेगा कराची के लिए। तो ये बात अरीब को पता है? ये अभी मैं लोगों को बता रही हूँ यार, अभी मेरी बात चल रही है। तो ये क्या आप कहाँ है? मैंने तो भी आपसे बात करनी थी यार, आप एकदम उठ के आ गए यार। अरीब को पता है कराची जाना पड़ेगा। अरीब को जो यहाँ पे हजार काम है वो कैसे पूरे होंगे हैं? यार अरीब मेरी बात सुने, मेरी ये कैंपेन है, उसके लिए डील चल रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर वो चीज लॉक हो जाती है, या तो हमें फर्स्ट को जाना पड़ना था या सेकंड को, तो फर्स्ट तो डेट निकल गई है, तो सेकंड को उन्होंने कहा है कि अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपकी जो है वो डील लॉक हो जाएगी, तो आपको फिर सुबह निकलना पड़ सकता है, तो वो टिकट्स वगैरह भिजवा देंगे। तो अब यह है कि आप मुझे बताएं यार कि क्या सीन है, अब आपके काम क्या है यार? जाओगी तुम? है, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैंने तो बीच में यहाँ पे काम है, हजार काम है और तुम मुझे इस टाइम ये बात बता रही हो। मेरे तो पॉसिबल नहीं होगा जाना। यार क्या मतलब नहीं? अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल होगा फिर मैं और अनाविया अकेले चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? अब डील होगी, हंस रहे हैं आगे से यार। अकेले ही ना जाओ तुम, और अनाविया संभाल ही ना, तुम अकेली कैसे चली जाओगी? हैं यार कोई नहीं, मैं बाजी को ले जाऊंगी साथ। यार इतनी बातें कर रहे हैं आपने, क्या आप साथ चलेंगे तो यार बेहतर हो जाता मेरे लिए। तुम चली जाओगी केली उसके साथ? हैं आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकती? आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। लगने की बात नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जाना चाहती हो अकेले उसके साथ कराची? मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि काम का मामला है, चीजें करनी है, तो फिर ऐसे तो नहीं ना फिर छोड़ सकते। मेरे इतने काम मैं कैसे जाऊंगा यार? मुझे ये बताओ, मुझे एक तुम ये बातें बताती हो ना, मुझे कोई प्लान करने का मौका देती हो, ऊपर से तुमने जो कल वाले मेरे से हरकतें की उसका मतलब बाद करनी है। पहले वैक्सीनेशन करवाने चले जाइए, बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी मौसम बाहर खराब हो रहा है, तूफान शुफान आने वाला सीन हो रहा है। ये ना हो तूफान आ जाए, वो वैक्सीनेशन ना करवा पाए उसकी। है यार ऐसा वैक्सीनेशन वाला क्या, हम लोगों ने पैदल थोड़ी जाना कि तूफान आ गया तो हम लोग नहीं जा पाएंगे यार। मौसम ज्यादा खराब हो रहा है, ऐसी कोई मसला मुसला ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ उसी टाइम से निकलते जल्दी से होके आते हैं, जाना ही भाई गाड़ी पड़ेगा। मेरी गाड़ी जो है वो गई है शोरूम है। हाँ चलो ठीक है, फिर मेरी बात सुने। मैं नावा की मैं पहले तैयार होती हूँ कि इस तरह तो नहीं मैं जाऊंगी, अभी मेरा हुलिया बहुत बिगड़ा, बैंड से लगाऊंगी, बाल बहुत हुए हैं। क्या पता, अल्लाह करे
तो डील डन हो जाए, क्या डील डन हो ही ना तो फिर यार अरे मोम जन्म इंसान बात अच्छी कर लेता है यार। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी करनी चाहिए। एक दम तुम्हें मैंने याद आ गया, और अकेले जाना, अकेले कोई जा ही नहीं जा रहा तुमसे, मुझे पता नहीं है, तो नहीं जा रहा, उसके ऊपर बात ना करो, ठीक है यार जब आप मेरी जिंदगी में नहीं तो बहुत सफर मैंने अकेले तय किए हैं, मैं बातें देख लो आप जरा। अब वो सफर अकेले तय किए ना, राजा के साथ तय नहीं किए हैं, ठीक है ना। यार बातें करवा बड़े नर्वस साथ। तो आपको क्या लगता है माँ हूं मैं उसकी, मैं उसको संभाल नहीं सकती, मैं उसको संभाल लूंगी। अगर मसला हुआ ज्यादा तो मैं उसको लेके चली जाऊंगी, इतना कोई बात नहीं है कि आपने मुझे वो टेंशन लिया। हंस रहे आगे से, हंस क्यों रहे? लेके चली जाऊंगी। हाँ। अभी उठो जल्दी से, कपड़े चेंज करो ताकि निकले, नावे की वैक्सीनेशन करवा के आए, उसके बाद आके देखते क्या सीन है। यार। डन हुई नहीं, कोई जवाब आया नहीं, तुम लेकिन अगर फोर्स हो गया तो फिर मैं चली जाऊंगी। इकरा नहीं जाना, अभी देखते क्या सीन है, निकलो यहाँ से, नहीं जाना तुम, मैं भी अकेले जाना। यार अरे बाप रे। मैं अनावे को तुम्हारा अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी माँ हूँ। किधर है दरवाजा बंद? अब दरवाजा बताती हूँ मैं आपको, बताती हूँ जरा कौन हूँ मैं, वैम्पायर हूँ। पहले तैयार हो जा, वैक्सीनेशन कराने जाना है, तूफान आ रहा है, अभी ज्यादा मसला हो जाए, जल्दी से करवा के आता, फिर बात करते हैं इस बारे में। चलो जी गाइस सीन है, पहले जो है ना फटाफट मैं तैयार होती हूँ। करीब साहब के तो मीटर ही मुझे कुछ ऐसे कर लग रहा है मैं अब उसकी बेटी किडनैप करके लेके जा रही हूँ। माँ मैं उस बच्चे की, मैं उसके साथ कहीं अकेले घूम नहीं सकती। अगर मुझे काम के लिए निकलना पड़ गया तो मैं जा भी सकती हूँ। खैर इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो वाकई सही कह रहे हैं, अगर डील डूल ना हुई तो फिर मैं क्या करूंगी। तो अभी तो सिर्फ बात चल रही है, जैसे ही हमारी बात लॉक होती है फिर आपको अपडेट देते हैं उस बारे में। सबसे पहले अब मैं होके आती हूँ तैयार और सीधा चलते हैं नाव्या की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। 1 hour later. She is trying. कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। बस 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 1 2 A few moments later. वैक्सीन लगा के हम नावे के निकले ही हैं तो इतना गंदा तूफान आ गया क्योंकि मेरे साथ ही बैठा हुआ तूफान, हेलो तूफान, एक ये तूफान और एक ये बाहर तूफान आ गया, लेकिन डेंजरस ये वाला तूफान क्योंकि भाई थोड़ी सी लड़ाई ये रास्ते में, तो वो तूफान ऐसा बैठा हुआ है कि यहाँ भी तूफान आ गया। इस बड़े तूफान ने छोटे तूफान को ऑर्डर दिया कि आ जाओ, हैं इकरा, ये तो छोटा तूफान है, बड़ा तूफान तो ये नहीं है ये देखो पत्ते भी उनके ऊपर सारे आ गए रिक्शे पे, ऐसा तूफान आ गया क्या है, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? ऐसे ना देखो, मतलब प्यार हो जाएगा, ऐसे ना देखो प्यार हो जाएगा। कैमरा बंद करेंगे, कैमरा बंद कर दो। ये चेक करो, अब शीशा मैंने साफ करके दिखा रहा हूँ, अल्लाह बचाए भाईजान, बहुत तेज तूफान आ रहा है, दरख्त गिर रहे हैं, चीजें गिर रही हैं। तुम तो ये तूफान ने, बड़े तूफान ने छोटे तूफान को बुलाया है, लेकिन बहुत बुरा जेन्युइन बात है। अभी तो क्या क्या रुक गया तूफान, रुक गया गाइस, रुक गया। व्लॉग ऑन किया ना तो उसको पता चल गया इनको कंटेंट नहीं देना, तो इसलिए वो रुक गया। अरे बाप रे, ये हालात चेक करो तूफान का। ये कह रही थी कि तूफान आया नहीं हुआ, कुछ बुरा हाल हुआ। दरवाजा ही नहीं खोल रहा, मुझे लगता है वो घर नहीं है। तो तुम तो कही थी तूफान ही नहीं है, तूफान नहीं लग रहा है यार ये गाड़ी से निकलने के बाद ज्यादा महसूस हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि दरवाजा तो खुल जाएगा, बेल चल दी है, बेल दी है, कॉल भी नहीं उठा रहा। खुल गया खुल गया खुल गया। लो जी गाइस फाइनली हम लोग नावे की वैक्सीनेशन करवा के जो है वो घर आ चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड घर पहुंच चुके हैं। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, अरीफ साहब तो आते साथ गए हैं सो, और मैंने आपको जो है वो एक न्यूज देनी है। आपको पता है कि मेरी बात चल रही थी कराची में जाने की, कि मेरी कैंपेन लॉक होती है तो मैं कराची ट्रैवल करूंगी। तो अभी मुझे एजेंसी का मैसेज आया, उन्होंने बोला है कि आपकी जो है वो डील कंफर्म हो चुकी है, आपको जो है वो टिकट्स हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी और की करवानी है तो अभी मुझे बताएं, ताकि हम लोग जो है वो आपकी चीजें जो है वो कंफर्म करें और आप कल जो है वो फ्लाई कर सके कराची। तो वो डील मेरी लॉक हो गई है। लेकिन 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 बाहर की जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई भी है। अरीफ साहब को तो नींद प्यारी है, रूटीन इतनी सेट की हुई है माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड साहब ने आते साथ जो जब जगह मिलती है सो जाते हैं, आते साथ वो जनाब सो गए। और बाहर बारिश से बुरा हाल हो रहा है, इतनी तूफानी बारिश हुई है। आप लोगों ने रास्ते में देखा कि क्या तूफान आया, बता पानी घर के क्या हुआ है, क्या हुआ है? घर के अंदर आ रहा है सारा पानी। हाय अल्लाह गाइस, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे ना, मुझे वीडियोग्राफर का भी मैसेज आया, वो भी नीचे पहुंच गया। दरवाजा खोलो, उसको ऊपर लेकर आओ। मैं गाइस आपको तब तक जरा पानी दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल बनी हुई। यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं टपक रहा है पसीने की तरह पानी। घर के अंदर भी पानी आना स्टार्ट हो गया, सारा यहाँ से लीक कर रहा है पूरा। और ये देखें भाई हालात इस हिसाब तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे पूरा पानी और पानी। अरीफ साहब तो जाके अंदर सो गए, अरीफ को बताती हूँ जाके। एक इधर भी आ रहा है और यहाँ देखें भाई पैनल्स के अंदर भी ये देखो भाई ये सारा पानी पानी हो गया। अभी इसका क्या किया जाए मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सारे पैनल्स तो ये फूल जाएंगे और ये सारा खराब हो जाएगा। अब मुझे ये है कि यहाँ से ना ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें लगी हुई हैं, इसको मैं क्या करूँ, कैसे ऑफ करूँ,
ये नहीं मुझे समझ आ रही यार, मैं मतलब करंट ना लग जाए, नेट ना रिमूव हो जाए, पता नहीं क्या क्या सीन है, ऊपर से भी समझ नहीं आ रही। अभी मैंने एक रील पे काम करना है, मैंने वीडियो बनवानी है, हमारे वीडियोग्राफर भाई आ चुके हैं यहाँ पे यहाँ पे हमारे वीडियो शॉर्ट्स बनने हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तूफान है इसके साथ तो कुछ इलाज किया जाए। मैं जाके रीफ को बताती हूँ फटाफट के रीफ साहब ये बाहर पानी आ रहा है, इसका क्या करना है। रीफ साहब फुल नींद में, क्योंकि जब उस वक्त तूफान ने तो उड़े हुए थे लेकिन वैसे सोए हुए हैं। रीफ यार बाहर पानी आ गया यार, पूरे वो पैनल्स के अंदर पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं स्विचेस को हाथ नहीं लगा रही, मुझे करंट ना पड़ जाए यार। हाँ ब्रेव बनूं, चिपक ही जाऊंगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। ठीक केड़ा स्विच जड़ाएगा बंद करा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका ये निकाल दूं, पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये निकाल देती हूँ, साथ में ये निकाल देती हूँ, और ये हम करते हैं बंद। ठीक है, इसके ऊपर ना बस पड़े, नहीं ये ठीक है, इधर भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये पैनल्स में आ रहा है पानी। ये देखो ऐसे तो पसीना आता है गर्मियों में, जैसे यहाँ पे पानी आ रहा है। ये चेक करो, रेस लगाई हुई है यार इसने पूरी, कसम से पता नहीं क्या चीज़ यहाँ से। हालांकि इतना इस जगह को हम लोगों ने फिल कराया, इतना फिल कराया, लेकिन ये शीशा ना हमेशा हमारे साथ दगा कर ही जाता है कुछ ना कुछ। ये देखिए ऊपर शेड तक लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से उखड़ा है, क्या मटेरियल आउट हुआ है। ये जो हिस्सा है ना, कभी आपको होम टूर में भी हमने दिखाया, ये हिस्सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारे घर का, और बिजली चमकती हुई यहाँ से नजर आ रही है यार। 5 hours later. लोरी भाई फाइनली मेरा शूट डन हो चुका है। बहुत मुश्किल से ये शूट हुआ है, और आपको पता है कि कराची वाली चीज जो है वो डन हो चुकी है। अभी जो है हरीफ को मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो सो गए थे, वो उठे ही नहीं बिल्कुल भी। अब जाके उनको कहते हुए भाई क्या सीन है, क्योंकि वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सारी चीजें कंफर्म करनी है, हरीफ से पूछे बगैर तो नहीं कर सकती मैं कंफर्म। अभी चलती हूँ और जाके हरीफ साहब को जगाते हैं। हरीफ साहब एक तो मैं पहले ही हरीफ मेरी बात सुने यार, एक जरूरी बात करनी है आपको। मैंने बताया था ना वो कराची वाला, वो डील लॉक हो गई है। वो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने टिकट्स वगैरह करनी है, क्या सीन है, तो मुझे अब बताए ना यार। बाहर तूफान आया और इनको मना कर दो, बाहर बहुत तेज, खुद ही तो आगे गई थी यार। अरीफ तूफान है, क्या मना कर दूं यार। अरीफ डील हो गई है यार, क्या हो गया है। इतना कर लो, इनके बड़े काम बताया तो था। तो आपको काम है ना, तो फिर मेरी बात सुने यार, मेरी बात तो सुने, कुछ भी मैनेज कर ले यार, किसी तरह चलते हैं यार। उठे मैं उनको बोलूं टिकट्स वगैरह का, वो कह रहे हैं फाइनल करें। इतनी मुश्किल से पहले डील हुई है, आप यार क्या अजीब बातें कर रहे हैं यार। उठे एक तो नींद आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। इतना यार तो कैसे जाओगी, क्या करना है। कैसे जाऊंगी, क्या टिकट करवाएंगे आराम से, जो है वो बाय एयर कराची पहुंचना है। मैंने कौन सा जो है वो दुबई जा रही हूँ, कराची जाना है, पाकिस्तान के अंदर ही घूम रही हूँ। मेरी बात सुने ना, उठे मुझे बताएं कि क्या सीन है, चलते हैं। बड़े काम है, नहीं जा सकते, कल मुझे बड़े रेस्टोरेंट के काम है। ठीक है, आप ना जाएं, आपको काम है ना, आप ना जाएं, मैं चली जाऊंगी खुद। कैसे जाओगी तुम। क्या मतलब कैसे जाऊंगी, रीबा नाविया को पकड़ूंगी, मैं उसको कहूंगी कि मेरे हस्बैंड की जगह मेरी बाजी की टिकट भेज दें, ठीक है, और मैं चली जाऊंगी। तो मुझे क्या करना जाके वहाँ पे, तुम अकेली नहीं, तुमसे जाया जाएगा, अभी जिद करी जा रही हो तुम, कह रहे अकेले कैसे चीजें मैनेज करोगी, ना तुम्हें कुछ पता है। रहने तो तुम ना जाओ, उसको कहो कि 2-3 दिन तक आ जाएंगे हम। मेरे से पूछ कर उन्होंने चीजें रखी, उन्होंने कहा कि भाई ये फाइनल है हमारी तरफ से, इमरजेंसी सारी चीजें लॉक हुई हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि यार आपने चीजें कंफर्म करें। अब मैं उनको पूछने लगी तो आप ये कह रहे हैं नहीं जाया जाना, तुम क्यों नहीं समझ रही बात। नाविया साथ होगी, आवाजात फिरती लोगी, फायदा नहीं है यार। क्या फिरती रहूंगी आवाज। अरे मैंने चली जाना, मैं खुद चली जाऊंगी यार, टिकट करानी है। जाओ, क्या मतलब जाओ। हाँ जाओ। मजाक लग रहा है आपको। हाँ लग तो रहा है यार अरीब इंसान मैंने, अरे मैंने चली भी जाना, मुझे आप ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, हाँ, चली जाऊं। हाँ, 2 दफा कहें जरा, जाओ जाऊं जो तीसरी दफा जाओ कह दिया ना। अब अगर सुबह मैं और नावे आपको नजर ना आई तो मेरा नाम जो है ना वो बदल के कुछ और ना रखना, ठीक है, और मुझे ढूंढना भी मत, ठीक है। मैं चली जाऊंगी। इकरा चुड़ैल लगूंगा नाम, इकरा चुड़ैल। इस बंदे को ना भी मजा, ठीक है री, मैं आपको बता के जा रही हूँ, मुझे ये मत कहना कि मुझे बता के नहीं गई है, ठीक है। मेरी चीजें हो गई, मैं उनको बोल रही हूँ, मैं आपकी जगह बाजी की टिकट करा रही हूँ, मैं नावे और बाजी निकल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ना सही। एयरपोर्ट कैसे जाओगी। एयरपोर्ट कैसे जाऊंगी, पैदल जाऊँ। क्यों, यहाँ पे क्या गाड़ियां नहीं है कोई। सो जाओ, सोने तो मुझे भी आ जाओ यार, बस करो, रेस्ट करो। अरे मैंने ना पैकिंग करनी, तूफान आया है, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। सुबह का वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठ के निकलना पड़ेगा। जाऊँ, इजाजत है, कैमरे में कोई इजाजत है। इजाजत है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, नाराज भी नहीं होऊंगा। मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई जाना कहो ना, नाराज भी नहीं होऊंगा। जाओ, नहीं नाराज होऊंगा, जाओ। नहीं होंगे, बस ठीक है, ओके बाय बाय, ठीक है बाजी।
फटाफट मेरे सूटकेस निकाल, जल्दी कर जल्दी। इस बंदे को लग रहा है कि मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ, लेकिन गाइस मैं जेन्युइनली मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी जो है वो सुबह की टिकट हम लोगों ने कंफर्म करनी है, तो आप जो है वो टाइम से चीजें वगैरह हमें बता दें। अब उनको जो है वो मैंने एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मेरी बाजी की और मेरी बेटी की टिकट करवाएं। मेरे हस्बैंड साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जाने में, और मेरा काम है मैं अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। क्या हो गया, बच्चों के साथ माई क्या काम नहीं करती हैं बिल्कुल। तो मैं जो है फटाफट बाजी को सूटकेस वगैरह मंगवाती हूँ, अपनी पैकिंग करती हूँ, और फिर जो है ना रही बात यहाँ से एयरपोर्ट जाने की, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे जाऊंगी। 2000 years later. लो जी भाई, 2 घंटे लगा के हमारी सारी पैकिंग शैकिंग डन हो चुकी है। इधर देखें मेरे कमरे में ऐसा कबाड़ा मचा हुआ है कसम से। यहाँ से सामान निकाल, ये निकाल, वो निकाल, आ पाना है ओ नहीं पाना, कैंटा सिलेक्शन करके इथों बैग्स सारे कट के, ये सारी चीजें वैसे खुली हैं, यहाँ पे सारी चीजें वैसे टैली की हुई है, यहाँ से सारा बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये जूतियां निकाल के फेंकी पड़ी है। मतलब अगर आप मेरे घर का हशर देखें वो चेक करें भाई, यहाँ पे सारा मैदाने वो बना हुआ है, मैदाने कपड़ा बना हुआ है। मैंने 2 घंटे लगा के अपने सूटकेस की इसमें अनाव्या और अपना सामान रख लिया। आज एक ही सूट लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं है और मैंने खुद कैरी करनी है चीजें, तो इसलिए एक ही सूटकेस है और साथ में अपना ये भी निकाल लिया है। पैकिंग मेरी हो चुकी है। आय हाय हाय, इसको अब सामान को निकालती हूँ। बाजी तेरी चीजें हो गई हैं पैक? हाँ जी, हो गई। बस ठीक है, चीजें अपनी रेडी रख। जाते वक्त जो है ना आखिरी दफा मैं अरीब से मिलती जाती हूँ, बता देती हूँ उनको कि मैं निकलने लगी हूँ। अरीब यार मैं जा रही हूँ, मैं नावे और बाजी जा रहे हैं। अरीब यार मिल लो यार। जाओ, अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म? बाजी ना करो, आज बड़ी अच्छा नहीं, शुगर मजाक अच्छा लगता है यार। नहीं मिलना अरीब, नहीं मिलना ना, बस ठीक है मत मिले। मैं अब ये याद रखना कि मैं आई थी आपके पास मिलने के लिए और आप खुद नहीं मिले थे, ठीक है? ओके बाय। तुम्हारा मजाक ही नहीं करता। अरे मेरा यार क्या ये बंदा है? जाऊं? ओके ठीक है, मत मिलो। ओके बाय। याद रखना अब अपनी दफा। मैं भी ये बात अब याद रखूंगी, ठीक है? मिलके नहीं ना, मैं मिलके अपनी तरफ से जा रही हूँ, लेकिन ये बंदा फिर नहीं मिल रहा। इसको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। मेरी सारी चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब फटाफट बाजी फटाफट जो है ना वो सामान वगैरह पकड़, नीचे चल, नीचे जाके भाई को उठाते हैं। भाई को कहते हैं कि मुझे ना छोड़ के आए फटाफट एयरपोर्ट। लो भाई चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके भाई को उठाते हैं। यहाँ पे तो सब सन्नाटा हुआ है, भाई के कमरे को फटाफट जो है ना वो नॉक करते हैं। यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? आप खैर है? उठे हुए हैं भाईजान? वो मैं भाई को उठाने आई थी, शुक्र है आप उठे हुए हैं। भाई सोए हुए हैं? भाई काम करेंगे, मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे, मैंने जाना है, अभी निकलना है, मेरी फ्लाइट है, मैंने कराची जाना है। तो अरीब सोया हुआ, अरीब को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। अरीब मुझे नहीं, मैंने उसको कहा चलो वो मजाक ही मैंने नहीं मजाक भाईजान मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस। बाहर मेरा सामान पैक किया हुआ पड़ा है, मुझे ये था, नहीं तो मैं फिर गाड़ी कैब करवा लेती हूँ। कैब की क्या जरूरत है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। बस ठीक है, बस ठीक है, फिर जल्दी निकलते हैं। लो जी भाई फाइनली सामान जो है वो हमने गाड़ी में रख दिया है। अब सीधा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। बस खैरियत से हमें जो है ना वो हमारी फ्लाइट मिल जाए। एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस वक्त सारा एयरपोर्ट खाली है। फुरकान भाई जिस तरह गाड़ी पे लेके हम लोगों को आए हैं ना, सारी चीज़ें क्लोज हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं कि फ़्लाइट निकल चुकी है। अब क्या करना है, क्या करना है, मुझे यहाँ किसी का कुछ नहीं पता, किधर जाना। अरीब साहब की वजह से सारा कुछ हो रहा है गाइस, कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत बातें की, बहुत जाके तरले मिलते किए, कुछ समझ नहीं आया। अब वापस जा रहे हैं। फुरकान भाई को कॉल किया कि प्लीज़ रुक जाएं ताकि हम वापस घर जा सकें। लेट हो गए, ख़राब होगी सारी चीज़ें। लो भाई फुरकान भाई आ चुके थे यहाँ पे, जो है वो हमारा बैग शैग ले लिया। फुरकान भाई आपने तो फुल कोशिश की पहुंचाने की, लेकिन सिर्फ अरीब की वजह से हम लेट हो गए हैं। जितनी पावर थी सुपर वाली वो तो आपने लगा दी, लेकिन जो मेरे साथ हो गया वो बड़ी जलालत हुई है। अब समझ से बिल्कुल बाहर है। अब घर वापस जा रही हूँ यार। ये लेट हुई है ना, सिर्फ अरीब की वजह से हुई। इसको यकीन नहीं ना आ रहा था, सारी चीजें खराब हुई है। टाइम से यकीन कर लिया होता ना तो अभी मैं पहुंच भी। A few moments later. लो जी भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं यार। सामान वगैरह भाईजान ने निकाल दिया। भाईजान आज जो है ना जो हो गई है ना हमारे साथ, अल्लाह की कसम ये सिर्फ और सिर्फ अरीब की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी बात सुन लेता ना तो मैं टाइम से जो है ना वो पहुंच जाती। अभी मैंने ऊपर जाके देखना, इसने मेरा इतना मजाक उड़ाना, इसने कहना है कि सही तुम लोगों के साथ हुआ है। उसको तो लगना है कि मैं मजाक ही कर रही थी, मैं गई नहीं थी। तो आपको उनकी चढ़ाई करनी चाहिए कि यार आपकी वजह से लेट हुई। हाँ देखा, सही कहने हैं ना, यही
मेरे हस्बैंड साहब ने मेरी बात सुनी होती तो ये नौबत ही ना पहुंचती। मैं तो इत्तेफाक से आई हूँ, भाईजान जाग रहे थे, नहीं तो भाई को उठाने में अगर टाइम लग जाता तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता। टाइम भी उठ जाते। हाँ तो इजीली आप अभी कराची वही मैं कहती हूँ। हाँ, मैं बैठ के मैं आधे सफर में होती, मैं थोड़ी देर बाद कराची पहुंच जाती, मैं वहाँ पे नाश्ता कर रही होती यार। लो जी भाई, सीन ये था कि मैं फौरन जो है वो ऊपर आई हूँ और आके सबसे पहले तो मैंने ब्रांड वालों को कॉल किया कि मेरे साथ यार बहुत बड़ा पंगा हो गया, बड़ा मिसहैप हो गया, जिसकी वजह से उनको मैंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अगली फ्लाइट का हम पता करते हैं तो आप जो है वो आप टाइम पे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं ऐसे आंखें ऐसे करके जागती रहूंगी, मैं सोऊंगी नहीं। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, अरीब साहब की वजह से सिर्फ मैं जो है ना वो लेट हुई हूँ। अभी जाके अंदर चेक करते हैं, अंदर पता नहीं हो सकता जाग रहे हो सोए हो, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो अनावे के कमरे में आ गई थी, चुप करके जो है वो मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने जो है ना वो टिकट वगैरह मेरी जो है वो कंफर्म कर दी है कि आप जो है वो अब 1 बजे वाली फ्लाइट पे जाएंगी। और यहाँ जो है ना वो मेरी बेटी मोहतरमा जो है ना वो कब से उसको भी बेचारी को नींद आई हुई अपने कमरे में जाना, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसको जो है ना आज इसको पहले नाव्या को पकड़ ले, नहीं गिरती। जाना तो है, हर हाल में जाना है, 1 बजे जाना है बाजी। हूं असी लेट नहीं होंगे। अरीब तो नहीं उठे, दूसरी बाजी किधर है? चीजें मेरा कर रही है। चीजें मेरा चल जरा पर हटना, जरा चीजें वगैरह से देख के आइए। इधर चलते हैं जाके अपना अरीब साहब का जाके देखते हैं, जायजा लेते हैं। इस बंदे की वजह से आज सारा कुछ हुआ है। पहले तो मैं जाके देखती हूँ कि जागा हुआ है या सोया हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साडी इत्थे फ्लाइट मिस हो गई है ते घोड़े बेच के सोए रहे। सही है भाई, सोए रहे के लिए ना मजाक। लेकिन मैं ना मेरी इज्जत पे बात आ गई थी। मैंने तो आज वैसे मिस जब हुई ना फ्लाइट, दिल किया वापस घर चलो और उनको बोलूँ ठीक है भाई कैंसिल सही। लेकिन इसने मेरा जितना मजाक उड़ाना था ना, शुक्र है कि अभी सोए में, नहीं तो मेरी इन्होंने जो किट लगानी थी ना, आय हाय हाय, वो किट जो है ना वो नहीं मेरे से बर्दाश्त होनी थी। अजी तू की कर रही है? असी वापस आ गए तो तू इत्थे लगी हुई है काम करन। ये आम की पेटियां खोलियां, आज 2 तारीख थी ना तो मैंने कहा खोल देती हूँ। ये आम की पेटियां आज खुली थी। इन पेटियों ने मुझे बुलाया वापस। इन्होंने कहा था कि मैं तू मैनू आम नू खा के तू जाना और तू नहीं जाना, तेरी भी छुट्टी का टाइम है, तूने कितने बजे जाना है? मैं तकरीबन निकल जाऊंगी 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तू भी चली जाना। तू अपनी ये दूसरी बाजी जो है वो हमारी अपनी छुट्टी पे चली जाएगी, मैं बाजी जो है वो अपनी छुट्टी पे चली जाऊंगी। ये देखो जरा, मैं बाहर आई हूँ तो यहाँ पे ये डब्बी हुए में इतने सारे डब्बे। इसकी जो थी वो हमने वो करनी थी, तो ये सारे बाजी ने पहले ही मैंगो सारे अनबॉक्स कर दिए। कूड़ा शुड़ा फेंका जाएगा। ये डब्बे जो है ना बेटा, कराची से वापिस आके आपकी सूरत हाल देखूंगी। बाजी जो सामान वगैरह लेके जाना था वो ऊपर तो नहीं लेके आई? नहीं, नीचे नहीं रखा, नीचे ही पड़ा बना, बस ठीक है। वो नहीं कुछ नहीं, वो सारा नीचे पहुंचाओ क्योंकि आधे घंटे में गाड़ी ने आ जाना है। घंटा अभी घंटा लगेगा मेरे ख्याल से गाड़ी को आने में, तो घंटे तक गाड़ी ने आ जाना है। तो आराम से कोई भी चीज, मेरी बेटी अब मुझे बुला रही है, वो कह रही है अब चलो इसके कमरे में लेके चुप करके वहाँ पे आ जाओ चल चलो चलो बिल्ला मेरा, चलो 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 शाबाश। अब जाके मैं नाव्या को सुलाती हूँ ताकि सिर्फ नाव्या घंटा को सो जाए और मैं थोड़ा जो है फ्रेश हो जाऊँ। और बाजी जो है तू बस चीजें वगैरह पैक शैक कर लेना, ठीक है? सारी इसकी कोई चीज ना मिस हो जाए, ठीक है? मेरी चीजें मिस हो जाए खैर है, इसकी कोई चीज नहीं मिस होनी चाहिए। नहीं मेरा बैग रहने दे, मैं तेनू रहने दे आऊंगी, तू आपका बैग रहने दे, ठीक है? तो अभी है कि सारी चीजें मेरा बस आधे घंटे में गाड़ी आ रही है तो तैयारी अपनी कंप्लीट रखना, ठीक है? अब घंटे बाद जो है ना वो मिलते हैं गाइस। जब गाड़ी आती है ना तो फिर चुप करके यहाँ से हो जाएंगे हम फरार। 1 hour later. चले जी गाइस, हमारी जो है ना वो गाड़ी आ चुकी है। अरीब साहब अभी नहीं उठे, गाड़ी हमारी आ चुकी है। और मेरी जो है वो बैठे बैठे आंख लग गई थी। अगर आज फिर जो है वो चीजें मिस हो गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाजी फटाफट अनाव्या को सोए बड़े को पकड़ लेते हैं, फटाफट चीजें उठाओ, चलो नीचे, लेट हो रहे हैं हम लोग। आज की जो चीजें ना वो नहीं मिस होनी चाहिए। अपनी चीजें वगैरह उठाती हूँ, फटाफट जूता शूता पहनते हैं और सीधा जो है ना वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट। वहां पे चेक इन वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे कसम से मैं एक चीज सोच रही थी यार, मैंने ना गाड़ी ले लेनी है, बहुत ख्वारी है, मतलब राइड शाइड कराने की ये वो। वैसे उन्होंने गाड़ी फिर अपनी गाड़ी हो, बंदा ड्राइवर के साथ जाए, अपना ही मजा। अभी मैं आधी नींद में हूँ, नींद उस तरह से हूँ। अनाव्या की चीजें यहाँ पड़ी हुई, फटाफट उसकी चीजें पकड़ती हूँ, बाजू को बोलती हूँ, नाव्या को पकड़ती हूँ और सीधा पहुंचते हैं वही एयरपोर्ट और वहीं जाके आपसे मिलती हूँ। लेट नहीं हो सकती मैं, अब रिस्क नहीं लेना। फाइनली हमारे जो है ना वो एंटर हम लोग हो चुके हैं।
अल्लाह, यहाँ पे सब लोग जो है ना वो खाली हो गया, बट फटाफट अपनी जो है हमने बोर्डिंग लेनी है। लो जी गाइस, फाइनली हमारी जो है ना वो बोर्डिंग हो चुकी है। जो हिसाब था ना यहाँ पे कि बिल्कुल सारी चीज़ें खाली थी, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हम लोग टाइम से पहुँचे हैं। अभी मुझे इतना डर लग रहा है, रीब साथ होते हैं ना तो चीज़ें बहुत और होती हैं। अकेले ट्रैवल करना है नाविया के साथ, अभी वो भी रो रही है, आधी नींद में है वो, लेकिन शुक्र है पास मिल गया बोर्डिंग। बस मेरा बेटा, व्हाट हैपेंड, वी आर गोइंग टू कराची। बाबा के बगैर जा रहे हैं। मेरी बेटी भी उदास हो रही है, मैं भी उदास हो रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको कॉल ही कर देती यार। चलो खैर, अब बस निकलने लगे हैं सीधा, बस देखते हैं क्या सीन है। तो भाई फाइनली हमारी जो है वो बोर्डिंग हो चुकी है। अब हम लोग जो है वो प्लेन में बैठने के लिए रेडी हैं। सफर का आगाज हो चुका है बाबा के बगैर। नाविया की मामा के लिए काफी चैलेंजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम रेडी। हाय, अभी बस पहुंचते हैं, प्लेन में बैठते हैं, सुकून करते हैं। यहाँ पे देखें भाई, लेट्स गो। 5 मिनट में हमने उड़ जाना। फाइनली हम लोग जो है वो प्लेन में आ चुके हैं। आज पहली बार मुझे डर लग रहा है, पहली बार अब जो है ना वो बस निकलते हैं और बस खैरियत से पहुंच जाए, टाइम पे पहुंच जाए। अल्लाह ताला बस हमारी हिफाजत करे। खैर से पहुंचते हैं और जाके फिर देखते हैं कि क्या सीन है। अभी बस यहाँ पे नाविया का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही है कि प्लेन में बैठने के क्या तरीके हैं। ठीक है, मामा में गोदी में बैठने के तरीके नहीं आते, लेकिन ये देखिए फुल ऑन एक्टिव फुल। लोग जो है ना वो कराची लैंड कर चुके हैं। अभी परवाज जो है ना वो वापस आई है, लैंड हुई है अभी। बस अपना सामान वगैरह पकड़ते हैं और अपना निकलते हैं। असल बात ये थी कि अनाविया के साथ अकेले क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, वो एक अच्छी बेटी है और ईद इतना बिल्कुल नहीं है जो मुझे हर टाइम तंग करती रहेगी। तो मेरा सफ़र तो अच्छा गुजर गया, शुक्र है। मुझे लगा, मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इजी हो गई हूँ अब मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली कराची पहुँच गया। इस काके ने जो है ना वो अब तंग करना शुरू कर दिया। पहले पूरी फ्लाइट में इसने तंग नहीं किया, अब जैसे ही हम लैंड हुए इसने तंग करना शुरू कर दिया। तो नहीं भाई, फाइनली हम लोग कराची एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जो है वो प्लेन से निकल रहे हैं, लेकिन सीन ये बाजी तू ना गिर जाए। लॉक को बाय करिए। हेलो वेलकम कराची में लोग सबको। अभी हम लोग जो है ना वो पहुंचे हैं। अभी बाजी जो है वो बैगेज देखने के लिए गई है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अभी रश लगा हुआ है। जैसे ही फ्री होता है मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन अभी बैठते साथ अरीब की कॉल्स पे कॉल्स पे किधर हो तुम, वाकई चली गई हो, सच में चली गई हो, बता के नहीं गई है वो। अभी मैं इस बंदे को बता के नहीं गई और इसका ये हाल है। इतनी कॉल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि उस वक्त शायद मैं फ्लाइट में थी। यार किधर हो इकरा, किधर हो तुम? नंबर क्यों तुम्हारा बंद जा रहा है यार? नाविया किधर है? तुम लोग सच्ची में तो नहीं चले गए यार? मुझे मिस कॉल्स का पता नहीं चला। एयरप्लेन मोड से जब मैंने फोन हटाया है तो तब मुझे पता चला है इतनी सारी मिस कॉल्स। उस वक्त इसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी। मैं इस वक्त कराची में और वो इस वक्त फुल किस उस हालत में है कि यार मतलब बस क्या हुआ बाजी? बैग आ नहीं रहे हैं, बैग आ रहे हैं, तू भी उधर ही रुक जा। जब बैग आएंगे, हाँ मैं तुझे कॉल करने लगी थी। मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम उधर से। अरीब की कॉल तो नहीं आई तुझे? कॉल ना उठाई उसकी, अभी वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है। फाइनली हमारा सूटकेस आ चुका है। मैं अपनी मदर ड्यूटीज पूरी करते हुए जा रही हूँ यहाँ से। बस निकलते हैं सीधा, जाके गाड़ी में पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। भाई बाहर आए हैं, कराची में तो लाहौर से ज़्यादा गर्मी है यार, लेकिन हवा चल रही है, हब्स नहीं है। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब की कॉल्स पे कॉल्स। मैंने कहा जब तक मैं फ्री नहीं ना होती, जब तक मैं रिलैक्स होकर होटल नहीं जाती, तब तक कॉल नहीं उठाऊंगी। चलो भाई, अभी हमारी गाड़ी आ गई है, बस गाड़ी में पहुंचते हैं और फिर पहुंचते हैं होटल। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे पानी शानी पड़ा हुआ है। मैं और बाजी बैठ गए हैं। मेरी बेटी सुकून मॉल मीठे चौल सो चुकी है आराम से। गर्मी ऐसी है जैसे पता नहीं कौन सी तपश बरस रही है। लाहौर का मौसम कल अच्छा था, बड़ा तूफानी बारिश होती रही है। यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे तो फुल धुंधुनाती हुई गर्मी है, ऐसे गर्म हवाओं की चपेड़े पड़ी हैं। वेलकम हुआ कराची में कि ना पूछे। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो होटल रूम में पहुँच चुके थे।
और मैं गई थी सो। इतनी ज्यादा थकावट थी, इतनी ज्यादा नींद थी, मेरी बेटी भी इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी, उसको भी मैंने सुला दिया, बाजी को भी नींद आई हुई थी, वो भी सो गया। और उसी देर में उसी टाइम पे मेरे फोन की बैटरी भी लो थी, चार्जिंग पे लगा के मैं सो गई थी। और अरीब की इतनी कॉल्स, वो कह रहा है मतलब कि तुम अगर चली गई हो तो अब मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? मतलब इतनी मैसेजेस आए थे कि मैं अभी उठी हूँ और मैंने सोचा कि यार मैं अरीब को कांटेक्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी के नंबर से कॉल करूंगी। पहले तो आप सर को मजाक लग रहा था, बाजी मुझे जरा अपना फोन खोल के दे, आज तो अरीब साहब को बताने वाले हम। उसने कहना है पक्का रूट के गायब ही हो गए। ठीक है, यहाँ से देखो भाई मैंने कॉल कर दी मिस्टर अरीब को। ठीक है, वॉल्यूम हम इसका अप कर देते हैं। उसने कहना बाजी के नंबर से मुझे कॉल कर रही है, खुद मुझे हेलो नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, सिम के नंबर पे एक मिनट, हेलो स्पीकर नहीं हो रहा। बाजी के फोन में कोई समस्या चल रही है जिसकी वजह से अब मेरा मजीद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना फोन का व्लॉग बंद करके अरीब से कांटेक्ट करें। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले। आप लोगों के सामने उसने मुझे परमिशन दी थी, आप लोगों के सामने से मतलब मुझे बोला था जाओ। आ गई कॉल, देखो। हेलो, कौन? मैं कौन? आपकी बेगम। आवाज नहीं पहचानी? पार्टी के नंबर से क्यों फोन कर रही हो? अब तुम्हारा नंबर कहाँ पे? फोन नजर नहीं आ रहा? मैं कितने फोन किए हैं तुम्हें? यार अरीब आप चलो अभी कॉल पे बात हुई। यार मैं ये जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मैं याद रखूंगा। चली गई ना छोड़ के, चली गई हो ना मैं छोड़ के। आपको कह के गई थी, आपको बोला था। मैं नींद में था, मुझे ना पता मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं। तुम चली गई ना छोड़ के, मुझे याद रखना, पूरी जिंदगी में याद रखूंगा। अरीब आप नींद में थे यार, खुद सोचो। मैं आपसे 40 दफा पूछ के गई। नहीं मुझे नहीं पता आप नींद में थे, मेरा तो काम था ना, मेरी सारी टिकट्स हो गई थी, चीजें हो गई थी। मेरे साथ आज जो हुआ है ना, आपको तो पता भी नहीं मेरे साथ हुआ क्या। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है सर। मैंने बताया कि क्या हुआ है। भाईजान ने आपको सारा कुछ बता दिया। भाईजान ने ये भी बताया होगा कि कैसे चुप करके कितनी स्ट्रगल किया मैंने। आपकी वजह से मेरी पहली फ्लाइट मिस हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, बिल्कुल आपकी वजह। इतना क्या कराची याद आ रहा था कि तुम फ्लाइट में तो फिर तुम आ गई हो फ्लाइट के आगे। यार अरीब काम की वजह से जा रही थी, मेरा कराची में फुप्पा बैठा हुआ जो मैंने आना था है। आप मुझे खुद बताएं मैंने किससे मिलना था। के साथ जो तुम चली गई उसके साथ। यार कसम से मेरी बेटी ने तंग नहीं किया, लेकिन जैसे ही प्लेन कराची लैंड किया, पता नहीं उसको कराची पसंद नहीं आया, तब उसने तंग करना शुरू कर दिया। फिर मुझे कोई समझ नहीं आई, इतनी मैं थक गई थी। यार नींद की तो बात है, लेकिन ये बाजी के फोन में ना आवाज बड़ी है। हाँ याद रखूंगा बेटा, खत्म। मेरे ना फोन का रिप्लाई, ना मैसेज का रिप्लाई, मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। अब याद आ गई जब उठ गई तो नींद पूरी करके उठ गई हो। यार मेरी बात सुनो, करके मुझे नींद में बार बार नींद पूछी जा रही, तो मैंने नींद में यही कहा था कि जाओ 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 जाओ। नींद में पूछी जा रही थी, नींद में पूछी जा रही थी तो अरीब आप जाग भी सकते थे। 100 चीजें नींद में इंसान से पूछी जाती हैं, लेकिन उधर ही रहना, वापस ना आना। क्या मतलब वापस ना आना? हाँ मैं कराची या लाहौर भी मैं वापस आ सकती हूँ। मुझे क्या, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैंने 1-2 दिन में वापस आ जाना है। बल्कि मैंने जैसे काम खत्म है मैंने वापस आ जाना है। जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे तुमने मुझे बताया था ना, मैं भी जा रहा हूँ। मैं घर पे नहीं हूँगा, मैं आऊंगा 10 दिन बाद आऊंगा। आप किधर जा रहे हैं? जैसे तुम जा रही तो गई है ना, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। यार अरे खुदा का खौफ करे, किस बात को काम, मैं तो काम के सिलसिले में जा रही हूँ। नहीं खुदा का खौफ करो यार, तुम मुझे छोड़ के चली गई हो ना। यार मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप। मैं जा रहा हूँ, मैं ना कोई इधर जा रहा हूँ। जैसे तुम गई हो ना मुझे बताए बगैर, जैसे कि ऐसे सिलसिला बता के, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। एक मिनट गाइज, आप लोग गवाह रहिएगा। मेरे गाइज ऑन है, ठीक है? व्लॉग ऑन, व्लॉग बन रहा है। गाइस आप लोग गवाह रहिएगा। इतना ही मुझे बताइए, मैं उस तरफ आगे जा रहा हूँ। 15 दिन बाद, अपने 15 दिन बाद आऊंगा। अगला हाफिज, बाय बाय। अच्छा 15 दिन बाद आऊंगा, ठीक है। मेरी बाय ना करें, मेरी बात सुने अरीब। मैं नहीं सुनूंगा। ये ड्रामा लगाना था आपने मेरे साथ यार, मैं तो काम के लिए आई हूँ यार। मैंने भी लगा दिया था। मैं भी जा रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैंने पैकिंग कर दी है, मैं दोस्तों के साथ निकल रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद, अल्लाह हाफिज। और जा किधर है? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, बाय। यार ये अजीब बात है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ बाय। हेलो फोन काटिए, ज्यादा ही खुशी के हमारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं।
लेकिन ये कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कराची बैठी हूँ, अब कहाँ मर्जी जाए मैं क्या पूछ सकती हूँ यार। सीरियसली यार बहुत ज्यादा। तो आज का मेरा जो दिन था ना, हिस्ट्री का सबसे हेक्टिक दिन था। एक तो इस बंदे की वजह से मेरी पहली फ्लाइट मिस हुई, फिर मैं दोबारा ख्वार होते हुए आई, फिर मैं तीसरी बार जो है ना वो अकेले सफर, मतलब पहली बार अकेले सफर करी। मतलब तीसरी चीज ये थी कि अकेले सफर करना अपनी बेटी के साथ। प्लेन में जब ऐसे कान बंद होते थे तो ये एकदम तंग करती थी। फिर अब हालत इस तरह की हो रही है कि समझ नहीं आ रही, बस टांगे दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है। अभी आके कुछ नहीं खाया, नींद भी उस तरह से पूरी नहीं हुई कि बस मैं उठ गई हूँ। कि होटल का हमारा कमरा मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। हेलो गाइस, मेरी बेटी जो है वो इधर सो रही है। ये हमारा कमरा है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे हमारे कपड़े शपड़े लटके हुए, यहाँ पे हमारे सूटकेस ओपन हुए हैं, यहाँ पे हमारी बाजी बैठी हुई है और ये मैं हूँ। ठीक है, अब करते हैं जी ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि थकावट ऐसी है कि अब मजीद कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज का ब्लॉग बहुत पता नहीं कैसे बना है, मुझे ये भी नहीं समझ आई, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। पहली दफा जो है ना वो इस तरह से निकली। लेकिन एक चीज मैं सोच रही हूँ, जेन्युइन मैं एक चीज सोच रही हूँ, व्लॉग एंड करते करते मैं आपको बता रही हूँ यार, मुझे ना एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। मैं वहां पे जैसे मैंने उठा के भाईजान को जो है वो मैंने भेजा, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे छोड़ के आए, लेके आए। कितनी ख्वारी, मतलब अरीब के बगैर मैं कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती। मेरे 100 छोटे छोटे काम होते हैं, मेरी 100 चीजें होती हैं, 100 कमिटमेंट होती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सोच रही हूँ कि यार मैं ना अपने लिए ना एक गाड़ी ले लूं। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं गाड़ी ले लूं तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, मुझे सजेशन दे। और मैं मुझे बेशक ड्राइविंग नहीं आती, मैं कोई ड्राइवर रख लूंगी, लेकिन अब मैं इस चीज पर डिपेंड नहीं करूंगी। मेरे सारे काम जो है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं और मुझे कुछ सब, जिसकी वजह से देखिए कितना हम लोगों को लेट होना पड़ा है, कितना सफर करना पड़ा है। खैर अभी जो है वो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने सजेशन जरूर देनी है। अभी मुझे दीजिए इजाजत, मैं थोड़ा सा नींद पूरी करूंगी और अगले ब्लॉग में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।